मध्य प्रदेश पंचायतों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा, एआई बनेगा मीटिंग मिनट्स। मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतों में जल्दी एआई आधारित फीचर लागू किया जाएगा। अब सरपंच, सचिव और अन्य सदस्यों की बैठकों में होने वाली पूरी चर्चा को एआई सुनकर अपने आप मिनट्स तैयार करेगा। बाद में सरपंच और सचिव इसे पढ़कर सत्यापित करेंगे। वही इस व्यवस्था के लागू होने से विकास कार्यों से जुड़ी फाइलों में मनमानी या उन्हें दबाने की गुंजाइश काफी हद तक खत्म हो जाएगी। गैस की किल्लत से जूझ रहा भोपाल, होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर। भोपाल में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी अब विकराल रूप ले चुकी है। 2 हफ्तों से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी सप्लाई व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट पाई है। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे ढाबा संचालकों के कामकाज पर दिखाई दे रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई छोटे व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान बंद करने पड़ रहे हैं। कारोबार ठप होने की स्थिति में पहुंच गया है, जिससे व्यवसायियों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। डेवलपमेंट में स्मार्ट क्लास तक, एमपी के स्कूलों में बढ़ती फीस का बोझ। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने के लिए फीस रेगुलेशन एक्ट लागू है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर सीमित नजर आता है। नियमों के अनुसार स्कूल हर नए सन में अधिकतम 10% तक ही फीस बढ़ा सकते हैं, जबकि इससे ज्यादा बढ़ोतरी के लिए उन्हें आय व्यय का पूरा ब्यौरा देकर अनुमति लेना जरूरी होता है। इसके बावजूद हकीकत यह है कि कई निजी स्कूल इन प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे और मनमानी तरीके से फीस वसूल रहे हैं। अभय मिश्रा को हाई कोर्ट से राहत नहीं, विधायकी पर खतरा बरकरार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खत्म करने की मांग की थी। अब मामले की सुनवाई नियमित रूप से ट्रायल के जरिए होगी, जिसमें साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की जांच की जाएगी। वहीं यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा सकता है। जनगणना में नई व्यवस्था, निजी मोबाइल से काम, 2 चरण पूरे होने पर मानदेय। आने वाली जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रगणकों और सुपरवाइजरों को कोई अतिरिक्त सुविधाएं नहीं मिलेंगी। उन्हें पूरा कार्य अपने निजी मोबाइल फोन के माध्यम से करना होगा और टीएडीए का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। वहीं जनगणना निदेशालय के निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में 1 मई से हाउस लिस्टिंग शुरू होगी, जिसके बाद जनसंख्या गणना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सीधी दौरे पर सीएम का बड़ा फैसला, कलेक्टर की छुट्टी। प्रदेश में प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा रुख दिखाया है। सीधी जिले के अचानक दौरे के दौरान सामने आई शिकायतों और समीक्षा के बाद उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। वहीं जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पीएस धनवाल को भी निलंबित करने का आदेश जारी किए गए हैं। अपनी ही सरकार से नाराज बीजेपी विधायक धरने पर कहा, अब और नहीं सहेंगे। भिंड के लाहौर क्षेत्र से बीजेपी विधायक अमरीश शर्मा अपनी ही सरकार विरोध में धरने पर बैठ गए हैं। वो सैकड़ों समर्थकों के साथ अनुसूचित जाति समुदाय को लोगों के सार्वजनिक मार्ग पर हुए कथित अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक का कहना है कि जनता दरबार के दौरान उन्हें पता चला कि बीते 2 साल से यह समुदाय रास्ता खाली कराने की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। मध्य प्रदेश में कचरे से बनेगा 10 लेन का सुपर हाईवे, देश में पहली बार होगी ऐसी पहल। मध्य प्रदेश में विकास और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए एक अनोखी पहल शुरू की गई है, जहां वर्षों से जमा कचरे का अब उपयोग 10 लेन सुपर हाईवे के निर्माण में किया जाएगा, जिससे यह बेकार नहीं जाएगा। बता दें कि यह प्रोजेक्ट एक तरफ सड़क निर्माण की लागत घटाने में मदद करेगा, वहीं दूसरी ओर शहर में बढ़ते कचरे के संकट को कम करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। माइक्रो प्लास्टिक का जहर, ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं सुधर रहा भोपाल इंदौर का पानी। वैज्ञानिकों ने भोपाल के 3 और इंदौर के 4 एसटीपी से सैंपल लेकर जांच की, जहां इसमें कच्चे सीवेज ट्रीटेड पानी और प्लांट से निकलने वाली स्लज का विश्लेषण किया गया। बता दें कि रिपोर्ट में सामने आया कि बिना उपचार वाले पानी में प्रति लीटर करीब 35 माइक्रो प्लास्टिक कण पाए गए।
जबकि ट्रीटमेंट के बाद भी इनकी संख्या घटकर लगभग 13 प्रति लीटर ही रह गई। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार यह कमी पर्याप्त नहीं है। एमपी में बदलेगा मौसम, बारिश और आंधी का अलर्ट, 20 से अधिक जिले होंगे प्रभावित। मध्य प्रदेश में मार्च के अंतिम सप्ताह में मौसम फिर करवट लेने वाला है। भोपाल स्थित मौसम केंद्र ने 26 मार्च से बारिश की संभावना जताई है। इस नए सिस्टम का प्रभाव खास तौर पर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के 20 से अधिक जिलों में देखने को मिलेगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के सक्रिय हो रहा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बदलाव की वजह बनेगा।